पावटा साहिब में सिरमौर हाट का शिलान्यास। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया शिलान्यास। हाट खोलने का उद्देश्य बताया महिला सशक्तिकरण। गरीब कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। डिप्टी सीएम ने कहा निष्ठा से कार्य करें सभी अधिकारी और कर्मचारी। मंत्री ने परियोजनाओं को मूर्त रूप देने की कही बात। गृह जिला बिलासपुर पहुंचे मंत्री राजेश धर्मानी। मंत्री धर्मानी का हुआ भव्य स्वागत। मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे गृह जिला। सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार ने की पीसी। सरकार की योजनाओं के बारे में दी जानकारी। नरेश चौहान ने आपदा काल का किया जिक्र। शिमला में गिरे पेड़ों को काटने की मिलेगी मंजूरी। नगर निगम की तरफ से मिलेगी मंजूरी। ट्री कमेटी की बैठक में हुआ फैसला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सिरमौर जिले के पावड़ा साहिब विकास खंड के तहत में पुरवाला पंचायत में सिरमौर हाट शुरू होगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सिरमौर हाट का शिलान्यास किया और इस अवसर पर सीएम ने कहा कि पर्यटकों को हिमाचल की संस्कृति और खान पान से अवगत कराने की दिशा में अहम साबित होगा। दुबई में हिमाचल प्रदेश के निवेशकों से मुलाकात करने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पावटा साहिब पहुंचे और यहां पर उन्होंने पुरवाला पंचायत के तहत बनने वाले सिरमौर हाट का शिलान्यास किया। पुरवाला में बनने वाला सिरमौर हाट जिले में अपनी तरह जो है वो दूसरा उपक्रम है, जहां पर पर्यटक सिरमौरी खान पान और का जो आनंद है वो भी ले पाएंगे। लोकल हस्तशिल्प से रूबरू हो पाएंगे। चंडीगढ़ पावटा साहिब देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सिरमौर व्यंजन परोसे जाएंगे। शिलान्यास के दौरान आयोजित कार्यक्रम के सीएम ने कहा कि इस तरह के उपक्रम पर्यटकों को आकर्षित करने में सफल साबित होंगे। सीएम ने कहा कि सिरमौर हाट खोलने का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। निवेशकों को हिमाचल प्रदेश आने का न्योता देना था ताकि निवेशक आए और जो हमने हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में जो परिकल्पना की है आने वाले 2027 तक उस परिकल्पना को पूर्ण करे। इस दृष्टि से मैं दुबई गया था और मुझे खुशी है कि जो हमारे निवेशक है वो जनवरी महीने में हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं और मैंने उनको कहा है कि आप टूरिज्म सेक्टर में ज़्यादा निवेश कीजिए, हाइड्रो सेक्टर में ज़्यादा निवेश कीजिए, ग्रीन इंडस्ट्रीज में ज़्यादा चाहते हैं हम निवेश करना, क्योंकि हम प्रदेश के पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि आने वाले समय में निवेशक वहां निवेश करेंगे। विभागीय अधिकारी विकास और जन कल्याण से संबंधित कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए न्यूनतम समय अवधि में पूरा करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा क्षेत्रवासियों को निर्धारित समय सीमा में लंबान्वित किया जा सके। और ये निर्देश उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने उपमंडल मुख्यालय हरोली में राजस्व और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ में आयोजित बैठक में दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की निरंतर प्रक्रिया में कई कार्यों को अधिकारियों और कर्मचारी यदि निर्धारित समय में पूरा करने में सफल होते हैं तो कार्य तय बजट में पूरा होने के साथ साथ आमजन के लिए अधिक लाभकारी साबित होते हैं। हम जो अपने रेवेन्यू के हमारे जो ऑफिसर्स और कर्मचारी हैं उनसे हम रूबरू हुए हैं, उनसे स्टेटस जो है हमारे यहाँ पे जो लैंड्स का स्टेटस जो है, जमीन की क्या क्या स्थिति है सरकार के पास, इसको हमने स्पष्ट किया है कि यहाँ पे हर पंचायत में जो गवर्नमेंट लैंड है उसका हॉरोस्कोप तैयार हो जाना चाहिए, उसकी कुंडली जो है अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे ही डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आता है तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ लैंड्स अवेलेबल है। खासतौर पर 25 कनाल, 50 कनाल, 75 कनाल, 100 कनाल की जो लैंड्स हैं उसको आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं, क्योंकि हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी एक बहुत फास्ट ग्रोइंग कॉन्स्टिट्यूंसी है और हर तरह की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो चुकी हैं और हो रही हैं।
हिमाचल प्रदेश सरकार में नवनियुक्त मंत्री राजेश धर्मानी अपने गृह जिला बिलासपुर पहुंचे और आपको बता दें कि मंत्री बनने के बाद में उनका अपने जिला का ये पहला दौरा रहा, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी नजर आया। और साथ ही राजेश धर्मानी जैसे ही बिलासपुर सीमा में पहुंचे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार अभिनंदन किया। इसके अलावा नवनियुक्त मंत्री राजेश धर्मानी का बिलासपुर पहुंचने पर जनता ने जगह जगह उनका स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने बिलासपुर परिधि गृह में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के सीएम का कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करते हैं। 70% जो है वो प्रदेश सरकार को देना पड़ रहा है। जैसे नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट में 100% जो पैसा है वो केंद्र सरकार खर्च करती है। तो रेलवे भी भारत सरकार का विभाग है। इसमें हिमाचल प्रदेश के साथ इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता कि हमें ये मजबूर किया जा रहा है कि आप 75% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो प्रदेश सरकार वहन करे। जब 2012 में हमारी सरकार थी, उसने 12.5 बीघा जमीन पर्यटन विभाग के नाम पे करी थी, लेकिन अब ये लगा कि ये पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसको थोड़ा बढ़ाया गया और 20 बीघा सड़क के एक साइड को, 20 बीघा सड़क से दूसरी साइड को जो है वो पर्यटन विभाग के नाम पे करी है। और साथ में एक हेलीपोर्ट जो है वहां पे, उसके लिए भी 5 बीघा जमीन दी है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार का 1 साल जो है वो कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 1 साल में प्रदेश के समग्र विकास के लिए जनहितैषी निर्णय और जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ विकास पथ पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और वे व्यवस्था परिवर्तन की नई सोच के साथ वे निर्णय भी ले रहे हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार का 3 महीनों का जो समय है वो आपदा में निकल गया, जिससे प्रदेश में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जान माल की क्षति में हुई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया और प्रभावित लोगों को भी राहत पहुंचाई। प्रदेश में आई इस भीषण आपदा के समय में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बाढ़ में फंसे लोगों के लिए संकट मोचक साबित हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार को विशेष पैकेज न मिलने के बावजूद भी सीएम ने दूरदर्शी सोच को अपनाते हुए 4500 करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया, जिसका पात्र जो है वो व्यक्तियों के लिए वितरण कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया। लाभ आप जिसको कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा जन समूह उस दिन जो था वहां उमड़ा। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी को चाहने वाले लोग, पूरे प्रदेश, आप सभी उसके गवाह बने कि आज तक का ऐतिहासिक हिमाचल के अंदर ऐसा जनसलाभ जो है देखा गया। जिन राज्यों में जीत हुई भाजपा की, एक राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, जो माहौल था पहले, रिजल्ट से पहले या चुनाव के दौरान, इसमें कोई शक नहीं है कि एक ऐसे कांग्रेस को भी एक उम्मीद थी कि खासतौर पे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कि हमको अच्छे परिणामों की उम्मीद थी। दुबई का उनका था और मुझे लगता है कि वापसी में वो इस बात को पूरी जानकारी प्रदेशवासियों को, आप लोगों के माध्यम से देंगे कि उस दौरे के अंदर किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट आने का संभावना जो है हिमाचल प्रदेश में है। नगर निगम शिमला शहर में लोगों के घरों के पास गिरे पेड़ों को काटने की मंजूरी दे देगा और आपको बता दें कि इसके लिए संबंधित भू मालिक को आवेदन करना पड़ेगा। नगर निगम ट्री कमेटी की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला भी लिया गया। महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शहर में गिरे पेड़ों से पेश आ रही समस्या पर भी निर्णय लिया गया। जो पेड़ गिरे हैं उन्हें हटाने को लेकर भी चर्चा की गई और इसके लिए ट्री कमेटी 20 दिसंबर को शहर का दौरा करेगी। नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने इस बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि ट्री कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि नगर निगम शिमला शहर में लोगों के घरों के पास गिरे पेड़ों को काटने की मंजूरी दे देगा और इसके लिए भूमि मालिकों को आवेदन भी करना होगा। यदि गिरे हुए पेड़ को लकड़ी का भूमि मालिक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे सरकार से इसकी मंजूरी लेनी होगी, लेकिन गिरे पेड़ों को काटने और इसके स्लीपर बनाने की मंजूरी दे दी जाएगी। निगम के बैठक में ही 249 लकड़ी के पुराने स्लीपर नगर निगम वन निगम के साथ में मिलकर नीलाम करेगा और साथ ही फागली में जो निगम जो है वो स्टोर में स्लीपर है उनकी भी नीलामी की जानी है। बैठक में शहर में सूखे पेड़ों के काटने की मंजूरी निगम को देने की मांग की है। नगर निगम की परिधि में जो एरिया आता है उसको लेकर के हमने
चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लेबर हायर करनी हो तो हम 50 से 60 लोग इसमें हायर करते हैं और रेता जगह जगह डलवाया जाता है। 15 तारीख की और आज या 1-2 दिन के बाद हम इस कार्य में शुरू हो जाएंगे। जहाँ जहाँ अलग अलग कई जगह हमने डालना भी शुरू कर दिया। जो इम्पोर्टेंट जगह या दूसरी जगह से हॉस्पिटल्स है या है, यहाँ आज हमने ट्री कमेटी की बैठक थी। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी भी आए थे और हमारे जो ट्री कमेटी के मेंबर है अनूप पठानिया वो भी थे और BNR के, और दूसरा हमारे जो FR के केसेस थे हमारे अधिकारी थे, एक्शन थे, उसके बारे में डिटेल में हमारी चर्चा हुई। राजधानी शिमला में स्केटिंग के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि आइस स्केटिंग रिंग लक्कड़ बाजार में सोमवार से सुबह स्केटिंग शुरू हो जाएगी और रविवार को आइस स्केटिंग रिंग के प्रबंधन द्वारा ट्रायल भी किया गया है और मैदान पर अच्छी बर्फ की परत भी जम गई है। आपको बता दें कि ट्रायल बिल्कुल सफल रहा और इसके बाद में अब सोमवार से सुबह 8 बजे से 11 बजे तक स्केटिंग शुरू की गई और आपको बता दें कि की जाएगी। और हालांकि इस बार मौसम की बेरुखी है जिसके चलते देरी से स्केटिंग शुरू हो पाई है और जबकि 10 दिसंबर तक स्केटिंग शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार मौसम साथ नहीं दे रहा था, रिंग में बर्फ नहीं जम पा रही थी और वहीं अब मौसम साफ होने से तापमान में कमी आ गई है और रिंग पर भी जो बर्फ है वो जम गई है। और आज सुबह ही रिंग प्रबंधक के सदस्य रिंग में पहुंचे और ट्रायल भी किया गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं शिमला की हैं जहां पर आइस स्केटिंग में जो है अब शुरू कर दी जाएगी। की कंडीशन ठीक थी तो हमने आज सुबह ट्रायल कंडक्ट किया है और वो सक्सेसफुल रहा है और कल से हम रेगुलर सेशंस शुरू कर देंगे। तो अभी सिर्फ सुबह की स्केटिंग शुरू हुई है जो सुबह 8 से 10 बजे तक रहेगी और स्केट्स डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी रेंज पे रहेगा। तो जो मेंबर्स हैं हमारे तब आ सकते हैं और स्केट्स भी ले सकते हैं और स्केटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।